दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग और अशोक के बीच कितना भयानक युद्ध हुआ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलिंग के भयानक युद्ध के बाद क्या हुआ। क्या अशोक दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बन गया? दोस्तों नमस्कार, ये है हमारी खास बुलेटिन हिस्टोरिकल किस्से और आज बात कलिंग के भयानक युद्ध के बाद के समय की। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए या ऊपर साइड में दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग उस समय एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र था जहां पर लोगों के बीच आपसी प्रेम भाईचारा था और उनमें कला कूट कूट कर भरी हुई थी। इसको जीतकर सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सिर्फ ये अशोक ही था जिसने सिंहासन को दोबारा जीतने की कोशिश की। अशोक के शासनकाल में 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्य को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजयी हुए। कलिंग युद्ध के परिणाम। इतिहास में इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक खुश नहीं था। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गया था। अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़ों, हाथियों, सैनिकों की लाशें देखी। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया था। इतना रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक से भर गया। अशोक ने महसूस किया कि वह इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। तभी उसकी नज़र लाशों के बीच से गुजरते एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। इस भयानक मंजर में भी उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति झलक रही थी। अशोक ने उस भिक्षु से इस शांति का कारण पूछा। भिक्षु ने सम्राट को शांति और सद्भाव का संदेश दिया और युद्ध को त्याग, बुद्ध के अहिंसा के रास्ते पर चलने को कहा। इस बौद्ध भिक्षु का नाम उपगुप्त था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति और अहिंसा की एक नई नीति अपनाई। यह अशोक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। सम्राट ने हिमालय से सिलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। सम्राट अशोक
अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तक किया। इसके अलावा लोगों की भलाई के लिए जगह जगह तालाब बनवाए। अशोक ने बौद्ध धर्म और धम्म का प्रचार करने के लिए अन्य देशों में प्रचारकों को भेजा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अहिंसक जीवन को अपना सकें। इस तरह के शिलालेख अभी भी भारत और बाहरी देशों में मौजूद हैं। उसके बाद 40 वर्षों तक अशोक महान ने शांति, सद्भाव, मानवता, प्रेम, अहिंसा और समृद्धि के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का नेतृत्व किया। तो दोस्तों, ये थी बात कलिंग युद्ध के बाद के परिणामों की। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।